Assalamu alaikum everyone. No one has joined yet. Let's start in a bit. Assalamu alaikum. फैसल आए हैं अभी। इसके अलावा भी किसी ने ज्वाइन नहीं किया है। वाई इज़ एवरीवन लेट? फैसल ज़रा साथ बता दें, आवाज़ आपके पास क्लियरली आ रही है? इज़ देयर एनी नॉइज़ और एनीथिंग? ऑल राइट एवरीवन, आई होप मेरी आवाज़ अब भी क्लियर होगी। एंड लेट्स स्टार्ट। आज हम एक टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि मैंने लास्ट क्लास में भी आपको थोड़ा सा उसके बारे में उसकी नोयत के बारे में आपको बताया था कि ये ऐसा टॉपिक नहीं है कि आपको अगर फंक्शंस में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है या एरेज में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है या जो भी हमने पिछले तीन चार मेजर टॉपिक्स पढ़े हैं उनमें अगर डिफ़िकल्टी हो रही है तो आपको बिल्कुल भी समझ ना आए। यू कैन स्टार्ट अ फ्रेश हेयर। अगर आपको इतना भी पता है कि एक वेरिएबल क्या होता है और वेरिएबल मेमोरी में किस तरह से बनता है और उसके अंदर किस तरह वैल्यू स्टोर की जाती है और फिर किस तरह से लाकर उसको प्रिंट किया जाता है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि हम तब पढ़ रहे थे, तब पढ़ चुके थे जब हमारी हाइब्रिड क्लासेस हो रही थी, फ़िज़िकल क्लासेस हो रही थी। तो काफ़ी पुरानी बात हो गई है कि हम ये चीज़ें तब पढ़ रहे थे, बहुत बहुत बेसिक चीज़ें हैं ये। तो उससे रिलेटेड आज हम एक टॉपिक को स्टार्ट करने वाले हैं। तो मुझे ज़रा स्क्रीन शेयर करने दें आपके साथ। आई होप कि स्क्रीन आप सबको विजिबल होगी। और ये एक एक्सेल शीट है, इस पर भी हम काम करेंगे और ये आपका कोड ब्लॉक्स है, इसके ऊपर भी हम काम करेंगे। बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट अ फाइल, लेट्स मेक अ फाइल। उस फाइल सी में वो फाइल बनेगी, उस फाइल का हम नाम दे देते हैं आवर फाइल डॉट सी। पाथ उसको हम दे देते हैं कि भाई आप डेस्कटॉप पर ही सेव कर दें इस फाइल को और फिनिश कर देते हैं। तो ये हमारे पास वो फाइल आ गई। अच्छा जी, अब इसमें हम कोडिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स से कि राइट, ठीक है जी। सो लेट्स से कि स्टार्ट हम हमेशा करते हैं हैश इंक्लूड stdio डॉट एच और इसके बाद फिर हम कहते हैं इंट मेन और इसके अंदर हम एंड करते हैं रिटर्न 0 से। अब जो भी कोड करना है हम यहाँ करते हैं। अच्छा, अब हम बनाते हैं एक वेरिएबल, हम कहते हैं इंट x इक्वल टू 3। ये एक वेरिएबल बना। ये जब स्टेटमेंट रन होगी, ये चलें इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, हम समझना चाह रहे हैं एक्चुअली एक एक चीज़ को। जब ये दो स्टेटमेंट्स रन होंगी, सबसे पहले इंट x क्या होता है मेमोरी में। इंट x जब भी बनता है तो फिर ये फॉर एग्जांपल ये पूरी आपकी मेमोरी है, तो इसमें से 4 बाइट्स 1 2 3 4 ये 4 बाइट्स मुख्तस कर लिए जाएंगे और इन चारों के चारों बाइट्स का नाम रख दिया जाएगा x। चारों के चारों बाइट्स का नाम क्या रख दिया जाएगा, x। इतना तो हम सबको पता है कि इस पूरे ब्लॉक का नाम क्या हो गया है, x। ये इसका नाम है, ठीक है। कोई कोई क्या कहते हैं वैल्यू नहीं है, ये मेमोरी के बाहर है, मैंने सिर्फ दिखाने के लिए आपको लिखा है, ये मेमोरी के अंदर सेव नहीं होता है। तो ये भाई 4 बाइट का एक इंटीजर वेरिएबल बन जाता है। इसकी प्रॉपर्टी एक ये भी है कि ये एक इंटीजर है, विच मीन्स कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि इसके अंदर जो भी वैल्यू सेव हो वो इंट की तरह की वैल्यू हो, ठीक है। तो इंटीजर टाइप का एक एक्स यहाँ पर बन चुका है। ठीक है, ये इंटीजर टाइप का एक्स है। अब सवाल ये उठता है कि अगर मैं ये कहता हूँ इसके बाद जब मैंने एक स्टेटमेंट लिखी x इक्वल टू 3, तो अब क्या होगा, इस ब्लॉक में क्या सेव हो जाएगा, 3। अब मैं आपसे यस नो का जवाब भी नहीं पूछ रहा हूँ, बिकॉज आई नो कि ये वो चीज़ें हैं जो कि बिल्कुल बेसिक हैं। आपने इंटीजर x बनाया, वेरिएबल बन गया, फिर आप कहते हैं x इक्वल टू 3, तो ये हो गया। अगर आप कहते हैं कि भाई x इक्वल टू x प्लस 5, तो अब क्या होगा जी, x की वैल्यू में प्लस 5 किया जाएगा और जो भी रिजल्ट आएगा वो x को असाइन किया जाएगा। x की वैल्यू क्या है, 3। x की वैल्यू क्या है, 3। 3 में प्लस 5 करें 8। 8 किसको असाइन कर दें जी, x को। x ये रहा, इसको असाइन कर दें जी 8। ये काम हम ऑलरेडी करते हुए आए हैं, यहाँ तक तो कोई इशू नहीं है। अच्छा, जब मैं इसको प्रिंट करता हूँ
तो मैं जब इसको प्रिंट करना चाहूँ x की वैल्यू को, तो यूजुअली मैं m% d ही लिखता हूँ, क्योंकि मैं इसकी एक्चुअल इंटीजर वैल्यू ही प्रिंट करना चाह रहा हूँ, डेसिमल वैल्यू, एंड x में लिख देता हूँ, और फिर जो है ये x की वैल्यू प्रिंट होना शुरू हो जाएगी, विच वी अंडरस्टैंड के 8 होगी। ठीक है, तो ये 8 प्रिंट हो रहा है आपके सामने। अच्छा जी, अब आते हैं इस एक्सेल शीट के ऊपर, ज़रा मेमोरी मैनेजमेंट को समझते हैं। अगला टॉपिक जो है वो थोड़ा सा मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर है। एक वेरिएबल हमने बनाया x, वो वेरिएबल आपके सामने बन चुका है। ठीक है जी, अब इस मेमोरी में कुछ और चीज़ें भी बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक 2 डायमेंशनल एरे बना हुआ है, ये एक 2 डायमेंशनल एरे बना हुआ है। लेट्स सपोज मैं इसको ज़रा आउटसाइड बॉर्डर दे देता हूँ। ये देखें, ये एक 2 डायमेंशनल एरे बना हुआ है, इसका नाम है, लेट्स सपोज इस पूरे एरे का नाम है r। ये पूरा एरे r है, इसमें ये इसका 0th नंबर कॉलम है, ये 1th है, और ये 2th है या 2nd है, ये 0 1 2 3 4 5 6 7। जल्दी से, क्योंकि मैं काम रिपीट करवाता जा रहा हूँ थोड़े से, मुझे बता दें ये जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है जिसके अंदर मैंने 54 लिखा है, इस वेरिएबल का नाम क्या है? जिस वेरिएबल के अंदर 54 स्टोर है, इस वेरिएबल का नाम क्या है? जल्दी से ये बता दें। नहीं जी तैयब, आर तो पूरे 2 डायमेंशनल एरे का नाम है। आर तो ये तमाम चीज़ें जो कि मैंने सेलेक्ट की है अभी, ये सब चीज़ें आर हैं। व्हाट अबाउट 54? 54 के किस वेरिएबल का नाम क्या है? गुड, फैसल का जवाब है R21। यस एग्जैक्टली, दिस वेरिएबल इज़ एक्चुअली, इसका नाम मैं साथ में लिख रहा हूँ R21, बिकॉज ये एक आर उसमें 2 डायमेंशनल एरे में है, और इस सेकेंड रो में है, विच इज़ एक्चुअली द थर्ड रो, बट इंडेक्स नंबर 2 रो के अंदर है और इंडेक्स नंबर 1 कॉलम के अंदर है 54। सो ये चीज़ एक्चुअली 54 है। सो यस, यू आर राइट। आई थिंक बाकियों को भी ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि मैं किस तरफ पॉइंट करना चाह रहा था। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि भाई ये जितनी भी मेमोरी है जहाँ पर सब वेरिएबल्स बन रहे हैं, हमने इसका नाम दे दिया x या y या a या r या r2 या r21 या x या a या b, हम इनके नाम दे देते रहते हैं वेरिएबल्स के मुख्तलिफ। बट इशू ये है कि मेमोरी खुद इनको नाम नहीं देती, मेमोरी खुद इनको नाम नहीं देती, बल्कि सिर्फ खुद याद रख लेती है मेमोरी कि भाई यहाँ पर कौन सा वेरिएबल बना हुआ है। बड़ी टिपिकल सी बात है, अगर आप थोड़ा सा गौर से सुने और समझें तो। व्हाट आई एम सेइंग इज कि इस जगह का नाम x है, कि मुझे पता है। जब आप कहते हैं ना कि x की वैल्यू प्रिंट करें, तो एक्चुअली इस जगह का नाम x नहीं है, बल्कि मेमोरी ये सोचती है, कंप्यूटर प्रोसेसर ये सोचता है, कंपाइलर ये सोचता है कि जिस जगह को यूज़र ने x का नाम दिया था, उस जगह रखी हुई वैल्यू में ले आऊँ। वो ये नहीं कहता कि x की वैल्यू ले आऊँ, प्रोसेसर ये कहता है कि जिस जगह को यूज़र ने x नाम दिया है, मैं उस जगह रखी हुई वैल्यू ले आऊँ। अब एक मिनट के लिए मैं इन सब चीज़ों को मिटा रहा हूँ, मैं दोबारा से इन सब वेरिएबल्स को ख़त्म कर रहा हूँ। सब ख़त्म हो गया, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है जी, अब मेमोरी जब होती है ना, आपके पूरे सिस्टम की जो मेमोरी है, इसको ऐसे तसव्वुर करें कि वो मेमोरी बिल्कुल उसी तरह है जैसे कि एक शहर आबाद है। जैसे कि एक शहर आबाद है, तो अगर शहर की मैं बात करता हूँ, लेट्स सपोज मैं कराची की बात करता हूँ, और मैं कहता हूँ कराची में सदर का जो इलाका है वो कहाँ है। अब वो एक इलाका है सदर का, हमने उसको नाम दे दिया है सदर। ठीक है, हमने उसको नाम दे दिया है शारा फैसल। उस जगह का नाम हमने रखा है अपने समझने के लिए। अगर कोई शख्स फॉर एग्जाम्पल ऐसा है जो कि कराची का वासी नहीं है, उसे नहीं पता कराची वालों के नाम, कराची की जगहों के नाम, वो आकर एक पर्टिकुलर जगह पर खड़ा होता है,
और आपको वो कहता है कि यार मैं इस जगह पर हूँ जहाँ पर एक रोड गुजर रहा है और वहाँ पर इस तरह का बोर्ड लगा हुआ है और यहाँ पर जो है एक पुल गुजर रहा है, उसके नीचे एक पुलिस की गाड़ी खड़ी हुई है, उस गाड़ी का नंबर ये है, वट वो कुछ जगह समझाता है कि ये एक्चुअली जगह है। तो आप क्या करते हैं, आप फॉर एग्जांपल उसकी बातें समझ के एक जगह पर पहुंच जाते हैं और वो आपको कहता है कि हाँ यार काफ़ी देर से मैं इंतज़ार कर रहा था आपका, और आप उसको ये कहते हैं कि यार अगर आप यहाँ खड़े थे तो आप ये बता देते ना कि आप शारे फैसल पे खड़े हैं, आप ये कह रहे हैं कि मैं इस रोड पर हूँ और ये हूँ। अब उसने इस तरह से क्यों समझाया? उसने इस तरह से इसलिए समझाया क्योंकि उसे नाम नहीं पता था। जैसे कि हम एक्स नाम दे देते हैं वेरिएबल को, अगर मुझे नाम नहीं पता मैं क्या करूँगा? इसी तरह एक दो और एग्जांपल्स लेते हैं। मैं आपसे ये कहता हूँ कि लेट्स सपोज आपके डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर आफ्ताब साहब, ठीक है, एचओडी, आपके डिपार्टमेंट के चेयरपर्सन है डॉक्टर आफ्ताब साहब। लेट्स सपोज कि वो रूम नंबर 45 में बैठता है, कि भाई एक रूम नंबर 45 है मेन बिल्डिंग में, उसके अंदर उनका जो है वो ऑफिस है। अब मैं आप में से किसी स्टूडेंट को कहता हूँ कि ये फ़ाइल ले जाएं और डॉक्टर आफ्ताब को दे दें। तो आपको पता है कि डॉक्टर आफ्ताब रूम नंबर 45 में बैठते हैं, आप जाते हैं डॉक्टर आफ्ताब को फाइल दे देते हैं, काम हो गया। अब इसी तरह मैं एक दूसरे शख्स को बोलता हूँ, आपको नहीं कह रहा मैं, जो डॉक्टर आफ्ताब को जानते हैं, बल्कि मैं एक दूसरे डिपार्टमेंट वाले को, मैं बीबीए के किसी स्टूडेंट को कहता हूँ, मैं कहता हूँ यार आप जा रहे हो, आप ये ज़रा जो है फ़ाइल डॉक्टर आफ्ताब को दे देना। एंड ही सेज़ के डॉक्टर आफ्ताब कौन, मैं तो नहीं जानता। तो फिर मैं उसको कहूँगा कि आप बेशक जाने या ना जाने, आप ये फ़ाइल पकड़ें, मेन बिल्डिंग में जाएं, मेन बिल्डिंग में रूम नंबर 45 के अंदर जाएं, वहाँ पर एक शख्स बैठे हुए होंगे, आप ये उनको दे दें। अब भी वही काम हुआ है, फ़ाइल डॉक्टर आफ्ताब तक पहुँच गई है क्योंकि वो रूम नंबर 45 में बैठे हुए हैं। फॉलो कर रहे हैं मेरी बात को? यस या नो में बताएं कि मैं एक चीज़ पर पहुँचने के लिए दो तरीके अपना रहा हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ज़ुबैर के पास ये चीज़ ले जाओ, मैं ये कह रहा हूँ कि यार फ़लाँ जगह पर बैठा हुआ एक शख्स है, उसके पास ये चीज़ ले जाओ। और ये बात भी वही है कि ज़ुबैर के पास ये फ़ाइल ले जाओ। क्यों? क्योंकि दोनों चीज़ें एक ही चीज़ की तरफ पॉइंट कर रही हैं। ठीक है जी। अब दोबारा से उसी इशारा फैसल वाले और एड्रेसिंग के ऊपर आते हैं, और मैं ये कहता हूँ कि यार मेरा घर, मेरा ऑफिस, ऐसे मायू की बात करते हैं, चलें, मेरा ऑफिस HBL प्लाज़ा के पीछे है। एक तरीका ये हो गया, HBL प्लाज़ा के पीछे जब शख्स आएगा तो वो देखेगा अच्छा आपका ऑफिस सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में, ओके। और दूसरे शख्स को मैं ये कहता हूँ कि मेरा ऑफिस सिंध मदरसतुल इस्लाम यूनिवर्सिटी में। तो अब मैंने उसको ये नहीं बताया कि HBL प्लाज़ा के पीछे है, लेकिन वो भी उसी जगह पहुँचेगा। एक बंदे को मैं सिर्फ नाम बता रहा हूँ, वो भी वहीं आ रहा है। एक बंदे को मैं एड्रेस बता रहा हूँ, वो भी वहीं आ रहा है। पहुँच एक ही जगह रहे हैं, तरीके डिफरेंट है, क्योंकि एक शख्स को नाम पता है, एक शख्स को नाम नहीं पता, या एक शख्स नाम के थ्रू आना चाह रहा है, दूसरा शख्स नाम के थ्रू नहीं आना चाह रहा। ऐसा होता है ना, कभी कभी आप जाते हैं कहीं पर किसी से मिलने के लिए, किसी ऑफिस में आप चले गए, आपके किसी भाई वगैरह ने आपको भेजा कि यार फ़लाँ ऑफिस में जाना और उस शख्स से ये एक चीज़ ले आना, आप फ़लाँ किसी ऑफिस में चले जाएँ। तो आप वहाँ जाते हैं और आप कहते हैं कि यार वो बंदा तो भाई ने कहा था कि इससे क्या कहते हैं, एक्साइज डिपार्टमेंट के अंदर एक बंदा है, वहाँ से मिलना है मुझे, लेकिन आपको नाम याद नहीं आ रहा होता। तो आप फिर जाकर बताने लग जाते हैं यार वो एक्साइज डिपार्टमेंट आप जाते हैं और आप कहते हैं कि यार वो एक बंदा है जो कि ये वाला काम करता है, वो R&D की फील्ड के अंदर है, उसका जो हेड है उसकी दाढ़ी है और उसके साथ एक बंदा होता है, हाँ वो पैंट शर्ट पहनता है, वो शख्स कहाँ पर मिलेगा? तो वो बता देते हैं अच्छा वो वहाँ पर चले जाएं। और यही अगर आपको नाम पता हो तो आप आसानी से पहुँच जाते हैं। ठीक है। सो माई पॉइंट इज़ कि एक जगह पर पहुँचने के एक से ज़्यादा तरीके हो सकते हैं, नाम के थ्रू भी हो सकते हैं और सिर्फ एड्रेस के थ्रू भी हो सकते हैं। यही चीज़ मेमोरी के अंदर भी होती है। और ये जो आपको मेमोरी नज़र आ रही है, इस मेमोरी में बग़ैर कुछ किए आपके सिस्टम की जितनी भी मेमोरी बनी हुई है, चाहे वो 1 टेराबाइट है, चाहे वो 500 GB है, चाहे वो 80 GB है, वॉटएवर, हर मेमोरी लोकेशन का कोई ना कोई एड्रेस होता है हमेशा। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक बिल्कुल नई हार्ड डिस्क बाय की है, अपने कंप्यूटर में लगाई है,
ये पूरी की पूरी मेमोरी है उस हार्ड डिस्क की। तो अभी मैंने उसमें ना कुछ इंस्टॉल किया है ना कुछ और किया है, लेकिन फिर भी हर एक मेमोरी का कोई ना कोई एड्रेस होगा। जैसे कि अगर मैं एक रफली बात करता हूँ तो भाई इस चीज़ का एड्रेस क्या है, इस जगह का एड्रेस क्या है। मैं कहता हूँ लेट सपोज कि भाई 1342 है इसका एड्रेस। इसका एड्रेस है जी 87Y65। इसका एड्रेस है जी 01 सम जिब्रिश। ठीक है, हम उस पर डिटेल पर नहीं जा रहे कि जो है वो एड्रेस किस तरह है। तो ये इसका एड्रेस है। अब मैं अगर इसके एड्रेस की बात करता हूँ तो मुझे 3 डायमेंशन में मैं लिख नहीं सकता, लेकिन लेट सपोज कि मैं यहाँ लिखता हूँ कि भाई इस जगह का एड्रेस है दिस इज़ द एड्रेस ऑफ दिस एरिया। ठीक है, इसी तरह मैं 4-5 चीज़ें लिख देता हूँ। मैं कहता हूँ ये एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है, ये एक एड्रेस है। मैंने कुछ चीज़ें लिखती। मैं कह रहा हूँ कि ये जो एड्रेस है ना एक्चुअली ये इस जगह का एड्रेस है, और ये जो एड्रेस आपको नज़र आ रहा है ये एड्रेस इस जगह का एड्रेस है। आपके समझने के लिए मैं कलरिंग कर रहा हूँ, मेमोरी में इस तरह होता नहीं है मेरे वैसे। ये इस जगह का एड्रेस है, और ये जो चीज़ है ये इस जगह का एड्रेस है, और ये जो चीज़ है वो इस जगह का एड्रेस है। बाकी सब उसी तरह है, ये इस जगह का है, ये इस जगह का, ये इस। अब मैं आपको ये कहता हूँ कि यार एक वेरिएबल बनाए, दोबारा इसी पे आते हैं। इंटीजर एक्स बनता है जी यहाँ पे, एक एग्जाम्पल है क्योंकि हर एक का कोई ना कोई एड्रेस है। एक्स बन जाता है यहाँ पे, यानी कि जो एड्रेस है इसका नाम अब हो गया है एक्स, इस जगह का। अब मैंने नाम रख दिया है एक्स, इस पर्टिकुलर जगह का। आपने जब कहा ना इंट एक्स, तो ये इंट एक्स यहाँ बन गया। उस डिटेल में अभी नहीं जाएंगे 4 बाइट का है या 2 बाइट का है, बस एक ये वेरिएबल बन गया। ये जो जगह सेलेक्ट की है ना मैंने, ये एक्स बन गई। इसका एड्रेस तो है ही, इसके एड्रेस को आप थोड़ी ना चेंज कर रहे हैं। एड्रेस का मतलब यही है कि आप ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि यार मैं शारा फैसल के एड्रेस को चेंज कर रहा हूँ। नहीं, वो तो खुद एड्रेस है, आप उसकी जगह के एड्रेस को थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एक्स यहाँ बना हुआ है, मैं एक्स के एड्रेस को चेंज कर रहा हूँ कि एक्स यहाँ नहीं, अब मैं यहाँ बना देता हूँ, लेकिन एड्रेस के एड्रेस को थोड़ी ना चेंज कर सकते हैं आप। सो अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई फिर अगले स्टेटमेंट पे आते हैं, मैं कहता हूँ एक्स इक्वल टू 3, क्या होगा, यहाँ पर 3 सेव हो जाएगा, जो कि हम करते आए हैं। अभी थोड़ी देर पहले भी हमने यही किया था कि भाई एक्स इक्वल टू 3। अब अगर मैं इसको ये कहूँ एक्स इक्वल टू 3 की जगह, कमेंट कर रहा हूँ, इस तरह हम लिखेंगे नहीं, लिखने का तरीका डिफरेंट है। मैं इसको कहता हूँ कि यार एड्रेस पे जाएं 556749, 556749, इस एड्रेस पे जाएं और 3 सेव कर दें। इस एड्रेस पे जाएं और 3 सेव कर दें। तो अभी मैं वही काम कर रहा हूँ कि x इक्वल टू 3, वही एग्जाम्पल जो अभी मैंने कहा ना कि डॉक्टर आफ्ताब को दे आए चीज़, या फिर बिल्डिंग में जाके रूम नंबर 45 में बैठे हुए शख्स को दें। तो आपने कहा कि x इक्वल टू 3 क्या होगा, x को 3 असाइन हो जाएगा। अगर आप ये नहीं कहते बल्कि ये कहते हैं कि भाई एड्रेस नंबर दिस पर जाएं और 5 असाइन कर दें फॉर एग्जांपल, तो अब यहाँ पर 5 असाइन हो जाएगा। अब यहाँ पर मैं दोबारा 1 मिनट के लिए रुकता हूँ और दोबारा आपसे पूछता हूँ फॉलो कर रहे हैं या नहीं। ओके, गुड गुड, स्टे विद मी। कोडिंग पर नहीं आए अभी तक हम। ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि समझने में बहुत बड़े बड़े स्टूडेंट्स को भी, बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को भी काफ़ी मुश्किल होना शुरू हो जाती है। वो इसी वजह से क्योंकि ज़्यादातर लोग इसको समझाते हैं थ्योरेटिकल कंसेप्ट के तौर पर कि भाई ये ऐसे होगा और फिर ऐसे हो जाएगा। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या। तो साथ साथ अगर आप रहेंगे तो चीज़ें समझना बहुत आसान होगी आपके लिए होपफुली यहाँ पर। सो अभी तक मैंने सिंपल सिर्फ ये कहा है कि भाई मेमोरी में एक मेमोरी एड्रेस भी होता है, जो कि हमें नहीं पता था आज से पहले कि होता है, लेकिन होता है। और आपने कहा कि भाई अगर आप कहते हो x इक्वल टू 5 तब भी यही होगा, और अगर आप कहते हो कि इस एड्रेस पर जाकर लिख दो 5 तब भी यही होगा। अच्छा, अब एक और बात मज़े की बड़ी, वो ये कि अगर मैं इसी प्रोग्राम में ये लिखता हूँ कि भाई एड्रेस नंबर 987 पे, एड्रेस नंबर 987 पे जाके लिख दें जी 997, चलो थोड़ा सा चेंज कर देते हैं नंबर 12 लिख दें, तो अब क्या होगा जी, अब 987 वाले एड्रेस पे जाएंगे और लिख देंगे 12। अब यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि हमने कोई वेरिएबल नहीं बनाया।
गौर कर रहे हैं? या इसको दूसरे लफ्ज़ों में ऐसे समझें कि हमने इसको कोई नाम नहीं दिया, नाम दिए बगैर हम इसको यूज़ कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास उसका एड्रेस मौजूद है। हम बस मेमोरी को ये कहते हैं आप उस एड्रेस पे जाकर ये चीज़ लिखते हैं। वही बात हो रही है, नाम रखने की क्या ज़रूरत है हमें? क्यों हम नाम रखते रहें, एक्स नाम रखें, वाई नाम रखें? हमें जब एड्रेस पता है हम कहते हैं कि एड्रेस पे जाकर लिखते हैं, वो चीज़ लिखती जाएगी। अब इसकी कोडिंग पर आते हैं। यहां पर क्या प्रिंट होगा, क्या चीज़ प्रिंट होगी? इस जो चीज़ सेलेक्ट की है मैंने इसके एवज। ओके गुड। इसके 3-4 जवाब हो सकते हैं, सारे जवाब मुझे चाहिए। मुजीब शेख कह रहे हैं डेसिमल वैल्यू गुड, डेसिमल वैल्यू प्रिंट होगी। फैसल कह रहे हैं 3 गुड, 3 प्रिंट होगा। और क्या कुछ बता सकते हैं? और कोई वर्डिंग यूज़ कर सकते हैं कि क्या प्रिंट होगा? कुछ और वर्डिंग, थोड़ा सा थिंक हार्डर, क्या और वर्डिंग हो सकती है? तय्यब कह रहे हैं ट्रू प्रिंट होगा। ट्रू तो प्रिंट नहीं होगा, एक्स की वैल्यू ट्रू तो नहीं है खैर। ओके गुड। मुजीब शेख कह रहे हैं इंटीजर वैल्यू प्रिंट होगी 3 की, राइट। ओके कुछ और गलती से आपने लिख दिया था तय्यब ने ट्रू। सो क्या कहना क्या चाह रहे हैं? ट्रू, व्हाट आर यू एक्चुअली सेइंग? क्या प्रिंट हो रहा है इसके एवज? एक बहुत सिंपल सा जवाब है इसका, बहुत सिंपल सा जवाब है। आप लोग उस चीज़ पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन राइट 3 प्रिंट होगा, वो तो हमें सबको पता है। ये चले एक जवाब ये भी हो सकता है 3 की डेसिमल वैल्यू प्रिंट होगी। ये भी आई थिंक जवाब जो मुझे टूटे फूटे आए हैं, मैंने इससे अंदाज़ा लगा लिया आप ये कहना चाह रहे हैं। गुड। तैयब आपका जवाब अब सही है। ही इज सेइंग वैल्यू ऑफ एक्स प्रिंट होगी। ठीक है, मैं इस पॉइंट पे आना चाह रहा था। एक्स की वैल्यू प्रिंट करेगा ये, ठीक है। अब कमाल देखिएगा, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं बता रहा हूँ। कभी भी कोई चीज़ मैच करने की कोशिश नहीं करना फिलहाल कि अच्छा ये वहाँ पर भी होता है। नो, जस्ट अंडरस्टैंड इट लाइक दिस। एक्स की वैल्यू प्रिंट हो रही है, अगर मैं यहाँ पर ये साइन लगा दूँ ना, तो अब जहाँ पर एक्स बना हुआ है उस जगह का एड्रेस प्रिंट होगा। जहाँ पर एक्स बनाया गया है उस जगह का एड्रेस प्रिंट होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ यहाँ पर कुछ प्रिंट हो रहा है, समथिंग इज प्रिंटिंग हेयर। बल्कि इसका तो हमें पता है क्या प्रिंट हो रहा है यहाँ पे, वैल्यू। एक्स नहीं है ये, %, नहीं है, वैल्यू। यहाँ पर समथिंग प्रिंट हो रही है। लेट्स सी कि वो समथिंग क्या है। रन करते हैं ज़रा इसको। ये देखें, वैल्यू क्या प्रिंट हो रही है, 3। ये तो हम पहले से प्रिंट करते हुए हमें पता है। यहाँ पर कुछ और चीज़ प्रिंट हो रही है। दिस इज द एड्रेस ऑफ एक्स, दिस इज द एड्रेस ऑफ एक्स। ये जो चीज़ प्रिंट हुई है ना, ये एड्रेस ऑफ एक्स प्रिंट हुआ है। ये जो साइन है इसको अपने जहन में बिठा लें, इसका मतलब ये होता है एड्रेस ऑफ। इस साइन का मतलब है एड्रेस ऑफ। अगर इस साइन को आप लिख देंगे, M% की साइन कहलाती है वैसे ये M%। अगर आप लिखते हैं M%N तो इसका मतलब है N का एड्रेस। अगर आप लिखते हैं M%Y इसका मतलब है Y का एड्रेस। अगर आप लिखते हैं M%num तो इसका मतलब है num का एड्रेस। जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसका एड्रेस मांग रहे हैं आप। तो मैंने यहाँ पे कह दिया कि भाई M%X यानी X का एड्रेस, और उसको प्रिंट करवा दिया, उसकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट करवा दी। रिमेंबर, इट्स नॉट ऑलवेज एन इंटीजर। एड्रेस किसी भी फॉर्म में हो सकता है एड्रेस कैरेक्टर में हो सकता है एड्रेस हेक्साडेसिमल में, हो सकता है एड्रेस बाइनरी में हो सकता है एड्रेस इंटीजर में हो। लेकिन हमें नहीं पता कि क्या है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये नोट करना है कि हमने जो भी वैल्यू थी एड्रेस की उसको, उसकी डेसिमल वैल्यू हमने प्रिंट करवाई। ठीक है जी, एड्रेस की डेसिमल वैल्यू मैंने प्रिंट करवाई है। फॉलो कर रहे हैं अब? अच्छा जी, अब आते हैं आगे थोड़ा सा और अब हम कहते हैं कि यार ये जो एड्रेस है M%X, इसका काम क्या है बेसिकली।
क्या करें हम इसके काम, इसको यूज़ करके क्या करना चाहते हैं हम। इस पॉइंट पर आने से पहले एक पॉइंट जो कि आज हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है एक वेरिएबल जिसको कहा जाता है पॉइंटर। क्या कहा जाता है? पॉइंटर। पॉइंटर बनाने लगे हैं हम आज। एंड पॉइंटर इज व्हाट? पॉइंटर इज अ वेरिएबल जस्ट लाइक दिस। ये एक वेरिएबल बना हुआ है ना, इसको आप वेरिएबल कहते हैं। पॉइंटर भी इसी तरह बनेगा, कोई फर्क नहीं है। फर्क सिर्फ ये है, गौर से सुनिएगा बात को, फर्क सिर्फ ये है कि पॉइंटर एक ऐसा वेरिएबल होता है जो कि वैल्यू को नहीं, एड्रेस को स्टोर करता है। एक्स किसको स्टोर कर रहा है? एक्स वैल्यूज को स्टोर कर रहा है, 3 को, 5 को, 9 को, 98 को। एक्स को मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप एक्स के एड्रेस को ही स्टोर करना शुरू कर दें, या एक्स को मैं ये नहीं कह सकता कि आप वाई के एड्रेस को स्टोर कर लें अपने पास। नो, बिकॉज एक्स इज एन इंटीजर वेरिएबल, इसलिए एक्स के अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू आएगी। और मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि जो आपका एड्रेस है वो इंटीजर नहीं है, वो कोई और ही चीज़ है। हेक्साडेसिमल है, कैरेक्टर है, बाइनरी है, वी डोंट नो, हम उस डिटेल में नहीं जा रहे, बट इट्स नॉट इंटीजर। तो अगर आपका एड्रेस इंटीजर नहीं है तो फिर ऑब्वियसली आप उसको इंटीजर वेरिएबल में सेव नहीं करवाना चाहोगे। इसी तरह आपका एड्रेस कैरेक्टर भी नहीं है, ये भी मैं बता दूं। वो तमाम डेटा टाइप्स जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं, एड्रेस उन डेटा टाइप्स में नहीं आता। इसी वजह से आप सिंपल वेरिएबल बनाकर जो है वो एड्रेस को स्टोर नहीं करवा सकते। मैं ये नहीं कह सकता कि अच्छा यार एड्रेस जो है वो खैर चलें फ्लोट में सेव करवा देता हूँ। मैं कहता हूँ फ्लोट ऐड नाम रख देता हूँ मैं, और उसके अंदर जी एक्स का एड्रेस सेव करवा देता हूँ। तो मैं कहता हूँ एक मैंने वेरिएबल बनाया ऐड, उसके अंदर क्या सेव करवा दिया मैंने? कोई वैल्यू नहीं बल्कि एड्रेस ऑफ एक्स, M% की साइन है ना, एड्रेस ऑफ एक्स सेव करवा दिया। नहीं कर सकते आपसे, क्योंकि फ्लोट नहीं होता एड्रेस। एड्रेस सेव करने के लिए एक अलग ही तरह की कहानी करनी पड़ेगी आपको, और वो कहानी कहलाती है पॉइंटर। अब आप एक बनाएंगे वेरिएबल, और वो वेरिएबल होना चाहिए पॉइंटर। फर्स्ट ऑफ ऑल उसी तरह बनेगा जिस तरह आप वेरिएबल बनाते हैं। तो हम किस तरह बनाते हैं वेरिएबल? हम कहते हैं कि भाई वेरिएबल की डेटा टाइप और उसका नाम, ये आप वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। अब देखिएगा कि पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं। पॉइंटर में भी सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि किस तरह का पॉइंटर आप बनाना चाह रहे हैं, इंटीजर टाइप का है या किस टाइप का पॉइंटर है। और फिर उसके बाद नाम आप उसका, खैर एक्स तो पहले डिफाइन हो चुका है तो मैं इसका नाम PTR रख देता हूँ, पॉइंटर। बस ये है कि नाम से पहले आपने लगाना है स्टैरिक। ये एक पॉइंटर बन गया। नाम इसका हम चेंज कर देते हैं ताकि आप नाम से कंफ्यूज ना हो। नाम की वजह से पॉइंटर नहीं बन रहा है, ये स्टैरिक की वजह से पॉइंटर बन रहा है। लेकिन अब इशू ये हो जाता है कि अभी जो मैंने बात की मैं उसी को कंट्राडिक्ट कर रहा हूँ। मैंने ये कहा कि एड्रेस सेव करने के लिए इंटीजर आप वेरिएबल नहीं बनाएंगे, कैरेक्टर वेरिएबल नहीं बनाएंगे, वो कोई और ही चीज़ है। तो जो एड्रेस आपने स्टोर करना है वो इंटीजर का पॉइंटर क्यों बना रहा हूँ मैं? तो अब बात ज़रा गौर से सुने कि दिस इज नॉट एन इंटीजर पॉइंटर। ये जो मैंने चीज़ बनाई है, नॉट एन इंटीजर पॉइंटर, ये इंटीजर पॉइंटर नहीं है, बल्कि क्या है? ये टर्मिनोलॉजी बड़ी इंपॉर्टेंट है आपको सारी चीज़ें समझने के लिए। इट इज़ नॉट एन इंटीजर पॉइंटर, इट इज़ अ पॉइंटर टू इंटीजर। ये इंटीजर पॉइंटर नहीं है कि आप इसको कहें कि यार ये इंटीजर पॉइंटर है कि ये इंटीजर वैल्यू स्टोर करेगा। नहीं, अगर ये पॉइंटर है तो इंटीजर वैल्यू तो स्टोर नहीं करेगा, पहली बात तो ये है। क्योंकि हमने देखा है कि भाई पॉइंटर जो एड्रेसिंग है, वो एड्रेस जो है वो पॉइंटर एड्रेस सेव करेगा और एड्रेस इंटीजर में थोड़ी ना है। तो ये इंटीजर पॉइंटर तो नहीं है कि इसके अंदर इंटीजर एड्रेस आ रहे होंगे, बल्कि ये क्या है? पॉइंटर टू इंटीजर। पॉइंटर टू इंटीजर का मतलब ये है कि ये एक ऐसा पॉइंटर है, y एक ऐसा पॉइंटर है जो कि पॉइंट करेगा किसकी तरफ?
एक इंटीजर वेरिएबल की तरफ। इन अदर वर्ड्स y इज अ पॉइंटर जिसके अंदर सिर्फ इंटीजर वेरिएबल का एड्रेस आ सकता है और किसी तरह के वेरिएबल का एड्रेस नहीं आ सकता। इंटीजर इज अ y इज अ पॉइंटर जिसकी डाटा टाइप इंटीजर है, और इसको सही कहने का सही तरीका यह है कि y इज अ पॉइंटर टू इंटीजर। और पॉइंटर टू इंटीजर का मतलब यह है कि y के अंदर अव्वल बात तो एड्रेस आएगा। क्यों आएगा एड्रेस? बिकॉज दिस इज अ पॉइंटर, बिकॉज इट हैज स्टैटिक इन फ्रंट ऑफ इट। तो भाई आएगा तो इसमें एड्रेस, लेकिन इंटीजर क्या बता रहा है? इंटीजर ये कह रहा है कि इसके अंदर सिर्फ उसी चीज का एड्रेस आएगा जहां पर इंटीजर है। ये नहीं है कि आपने किसी कैरेक्टर वेरिएबल का एड्रेस y को दे दिया, नहीं, y नहीं ले सकता उसका एड्रेस। y सिर्फ एड्रेस लेगा उस वेरिएबल का जो कि इंटीजर का है। अगर आपको किसी ऐसे वेरिएबल का एड्रेस स्टोर करवाना है जो कि कैरेक्टर है, तो आप कैरेक्टर का पॉइंटर बना दें। आप कहते हैं अब r इज अ पॉइंटर, अगेन पॉइंटर है तो इसका मतलब एड्रेस स्टोर करेगा, ओके। लेकिन किस चीज का एड्रेस स्टोर कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ ये कैरेक्टर वेरिएबल का। तो अब मैं एक काम करता हूं, मैं इस चीज को मिटा रहा हूं जो अभी मैंने समझाने के लिए लिखी सिर्फ, और अब मैं एक काम करता हूं, मैं ये कहता हूं कि यार y को मैं असाइन कर देता हूं एड्रेस ऑफ x। तो अब मुझे बताएं कि ये पूरी स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं। एक मिनट के लिए रुक के मुझे ये बताएं यस या नो में, अभी तक जितनी हमने बातें सीखी ये स्टेटमेंट वैलिड है या नहीं है। अगर आप कहते हैं कि वैलिड है तो क्यों है, ये भी थोड़ा सा बता दें एक लाइन के अंदर। और अगर आप कह रहे हैं कि नहीं है वैलिड तो क्यों नहीं है, आपको क्यों लगता है कि ये वैलिड नहीं है, ये भी ज़रा बता दें। ओके, थोड़ा सही जवाब है, ठीक है तैयब, कि बिकॉज m% x इंटीजर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस है और y भी चूंकि पॉइंटर टू इंटीजर है, इसलिए y स्टोर कर सकता है m%x। अब मैं कुछ इनवैलिड स्टेटमेंट्स लिखता हूं ताकि आपको अंदाजा हो जाए कि व्हाट आर एक्चुअली द इनवैलिड स्टेटमेंट्स। क्यों मैंने कहा कि भाई अच्छा, सिर्फ डिक्लेयर करते हुए आप स्टैटिक y लिखेंगे, उसके बाद जब भी आप यूज़ करेंगे उसको एज अ वेरिएबल ही यूज़ कर रहे होंगे हमेशा। एक और काम करते हैं, लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि एक कैरेक्टर है ch, ठीक है, उसमें कोई कैरेक्टर भी स्टोर कर देते हैं, r स्टोर कर देते हैं। अब हम एक पॉइंटर बनाते हैं, पॉइंटर टू कैरेक्टर, pc नाम रख देते हैं उसका, और मैं ये कहता हूँ कि pc इक्वल्स टू m%r। तो इट्स ओके बिकॉज pc इज़ अ पॉइंटर टू कैरेक्टर, which means कि this thing can hold, sorry not this one, it means that this pointer can hold the address. First of all, it's a pointer, so it means it's going to hold an address, so it's going to hold an address to a character variable. so इसमें मैं क्या साइन कर रहा हूँ? एड्रेस ऑफ r। तो एड्रेस ऑफ r ये होल्ड कर सकता है या नहीं? यस या नो में बताएं जल्दी से। क्या pc एड्रेस ऑफ r को होल्ड कर सकता है या नहीं? गुड, एंड वाई नॉट? तैयब नहीं, वजह आपने गलत बता दी, वजह आप गलत कह गए। सो इट इज़, चले मैं सही लिख देता हूँ उसके बाद, ठीक है, मैं थोड़ा सा आगे आपको ले गया था। खैर pc ये वो चीज़ है जिस पे हमें फोकस करना है। pc को क्या असाइन हो रहा है? एड्रेस ऑफ ch। तो भाई pc के अंदर एड्रेस ऑफ ch आ जाता है, हम ये अज्यूम कर रहे हैं। गलत सिर्फ तब होगा कि जब ये ch की टाइप और pc की टाइप डिफरेंट हो। भाई pc क्या है? पॉइंटर टू कैरेक्टर है, इसका मतलब है इसके अंदर सिर्फ वही एड्रेस आ सकता है, उसी चीज़ का एड्रेस आ सकता है जो कैरेक्टर हो। तो मैं इसमें किस चीज़ का एड्रेस डाल रहा हूँ? ch का। क्या ch कैरेक्टर है? यस। तो अगर ch कैरेक्टर है तो ch का एड्रेस pc के अंदर आ सकता है। इट्स अ वैलिड स्टेटमेंट। मसला तब होगा जब मैं यहाँ पर x का एड्रेस डाल दूँ। अब ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। क्यों ये इनवैलिड स्टेटमेंट है? क्योंकि pc इज अ पॉइंटर टू कैरेक्टर। ये सिर्फ वो एड्रेस स्टोर कर सकता है जो कि कैरेक्टर का हो, लेकिन आप इसमें किसका एड्रेस डाल रहे हैं? एड्रेस ऑफ x, एंड x इज एन इंटीजर। आप इंटीजर का एड्रेस pc के अंदर कैरेक्टर पॉइंटर के अंदर डाल रहे हैं, ये बात गलत है।
आप पॉइंटर टू कैरेक्टर के अंदर सिर्फ कैरेक्टर टाइप के वेरिएबल का एड्रेस डाल सकते हैं। सिमिलरली कि भाई वाई इक्वल टू m%x क्यों वैलिड है, क्योंकि y इज अ पॉइंटर टू इंटीजर एंड इट इज पॉइंटिंग टू इंटीजर। इसके अंदर एड्रेस भी इंटीजर का ही है, x इज एन इंटीजर। मसला तब होगा जब मैं x की जगह यहाँ पर ch का एड्रेस देना शुरू कर दूँ। तो y तो पॉइंटर टू इंटीजर है, पॉइंटर टू इंटीजर है, तो जब ये पॉइंटर टू इंटीजर है तो ये सिर्फ इंटीजर वेरिएबल्स के एड्रेस को होल्ड करेगा, लेकिन आप इसमें कैरेक्टर का एड्रेस डाल रहे हैं, ये चीज़ अब इनवैलिड है। तो जो जिस तरह का पॉइंटर है वो उसी तरह के वेरिएबल का एड्रेस स्टोर कर सकता है। उसके अलावा दूसरी तरह के जितने भी वेरिएबल्स या डेटा टाइप्स हैं उनके वेरिएबल्स को के एड्रेस को वो होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है जी। अब सब मुझे बताएं यहां तक बात किसको समझ में आई और क्या इशू है? कोई क्वेश्चन है तो मुझसे पूछें। कोई क्वेश्चन नहीं है? ईच एंड एवरीथिंग इज ऑल राइट। चलें जी, अब इसकी इनवैलिडिटी को ख़त्म करके सिर्फ वैलिड चीज़ों के ऊपर आते हैं। सब चीज़ें मिटा रहा हूँ मैं, ये सारी चीज़ें, बल्कि इनको कमेंट कर देते हैं हम, नए सिरे से हम जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं अपना काम। छोड़ दें इन सारी चीज़ों को जो लिखी हुई हैं, यहाँ से हम काम स्टार्ट करते हैं। ठीक है जी, वो सारी चीज़ें मैंने छुपा दी हैं जो कि यहाँ पर लिखी हुई है ना, उसको छोड़ दें। अच्छा, हम एक अब बस ये समझें कि आपके मेन के अंदर ये एक रिटर्न ज़ीरो है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें कमेंट हैं। मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ इंटीजर var, मैं कहता हूँ var इक्वल्स टू 65 और मैं प्रिंट करता हूँ अब ज़रा कीबोर्ड पे हाथ रखें अपने। आप लोगों से मैं कुछ सवालात पूछने लगा हूँ। क्या प्रिंट होगा बताएं? अब आपके जवाब कोई भी हो सकते हैं, जिस तरह अभी हमने 3-4 जवाब देखे थे ना, जब मैंने पूछा था क्या प्रिंट हो रहा है, कोई कह रहा था इंटीजर प्रिंट होगा, कोई कहता है डेसिमल प्रिंट होगा, कोई कहता है एक्स की वैल्यू प्रिंट होगी। तो जो भी जवाब आपके जहन में आ रहा है वो सब जवाब लिखें, जितने जवाब आ रहे हैं। क्या प्रिंट होगा इस स्टेटमेंट पे जो कि मैंने अभी सेलेक्ट किया? एरर? एरर क्यों आएगा? एरर क्यों आएगा? एरर है इसमें, रॉन्ग ब्रैकेट। अरे यार मैंने कहा ना उसको इग्नोर कर दें, नहीं है ये चीज़ कोई। ये नहीं, चलें डिलीट कर देते हैं आपके लिए। नहीं करते हैं मेरे ख्याल आपसे काम वो वाले, आप कोड ब्लॉक के साथ खेलते नहीं है मेरे ख्याल। जाके आपको वो चीज़ अंदाज़ा नहीं होती जो कि मैं कोई एक नई कर दूँ ना चीज़, तो आप लोग उसको नहीं पकड़ पाते हैं। एनीवेज चलें ठीक है, छोड़ देते हैं, ये भी मिटा देता हूँ मैं। अब तो कोई एरर नहीं है, बताएं क्या प्रिंट होगा? गुड, मुजीब कह रहे हैं राइट। जुहैब कह रहे हैं वैल्यू ऑफ इंटीजर, ठीक है। वैल्यू ऑफ वैर, तैयब कह रहे हैं प्रिंट होगा, ठीक है। मुजीब कह रहे हैं डेसिमल वैल्यू ऑफ वैर प्रिंट होगी, ओके, वेरी एलॉबरेट आंसर, डेसिमल वैल्यू ऑफ वैर प्रिंट होगी। इट्स गुड कि आप सबने जितने भी जवाब दिए हैं इसमें से किसी ने भी 65 का जवाब नहीं दिया। फैसल ने दिया है लेकिन उन्होंने 2 जवाब एक साथ दिए हैं। उन्होंने कहा है कि 65 प्रिंट होगा, या आप दूसरे लफ्ज़ों में कहें तो इंटीजर वैल्यू ऑफ वैर प्रिंट हो रही होगी। सो गुड, ये चीज़ें प्रिंट हो रही हैं इसके अंदर। अब सवाल ये है, अगर मैं यही चीज़ उठाता हूँ और मैं यहाँ लिख देता हूँ %, अब बताएं क्या प्रिंट होगा इस चीज़ से जो कि मैंने सेलेक्ट की है अभी? क्या प्रिंट होगा? अगेन योर आंसर्स कैन बी मल्टीपल। गुड गुड, कीप इट कमिंग, कीप इट कमिंग। और भी जवाब हो सकते हैं इसके, यू नो देयर आर मोर आंसर्स टू दैट। फैसल अली कह रहे हैं एड्रेस ऑफ वार प्रिंट होगा। ज़ुहैब अली कह रहे हैं कि एड्रेस प्रिंट होगा। तैयब का जवाब भी एग्जैक्टली आइडेंटिकल है फैसल की तरह ही, सेइंग एड्रेस ऑफ वार प्रिंट हो रहा होगा, राइट, एड्रेस प्रिंट हो रहा होगा। मुजीब कह रहे हैं राइट।
थोड़ा सा और डीप में जाएं। आप पहुंच गए हैं, आपका जवाब मैं मान लेता हूँ सही है, बट आई एम ट्राइंग टू पुश यू इवन हार्डर कि और बताएं क्या होगा। एड्रेस ऑफ वार को ही थोड़ा सा और एलाबोरेट करें, क्या प्रिंट होगा। कम ऑन, यू आर जस्ट ऑन द एज ऑफ दैट थिंग। ओके, रॉन्ग वर्डिंग बट राइट आंसर फैसल अली। लेट्स सी और कोई बता सकता है इसका सही जवाब या नहीं। आपकी वर्डिंग थोड़ी सी आगे पीछे हो गई है, लेकिन आई नो कि आप सही बात कह रहे हैं। यस प्लीज, एनीवन एल्स। ओके, सो लाइक फैसल अली इज सेइंग, उनकी वर्डिंग को मैं नहीं बताता हूँ खैर, लेकिन क्योंकि आप भी कंफ्यूज ना हो जाएं, तो वो ये कि एड्रेस ऑफ वेयर की डेसिमल वैल्यू प्रिंट होगी। एड्रेस ऑफ वेयर तो प्रिंट होगा, लेकिन उसको भी हमने ये कहा ना, बारहा कहा हमने कि एड्रेस इंटीजर में थोड़ी ना होता है, कैरेक्टर में थोड़ी ना होता है, वो अलग ही कोई चीज़ है। तो ये जो एड्रेस आ रहा है इसकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं हम इस एड्रेस की कैरेक्टर वैल्यू भी प्रिंट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्रिंटिंग में तो हम ये बारहा बता चुके हैं आपको, स्टार्टिंग की क्लासेस से हमने ये कहा कि प्रिंटिंग में आप चाहे कुछ भी लिख दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उससे। असल ये है कि आप स्टोर जब करवा रहे होंगे तो वो चीज़ स्टोर सही से नहीं हो पा रही होगी। तो अब भाई डेसिमल को आप कैरेक्टर की तरह प्रिंट कर दें, कैरेक्टर को डेसिमल की तरह प्रिंट कर दें, एक्चुअल वैल्यू पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एड्रेस है इसको भी मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, लेकिन इसकी इंटीजर वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ, डेसिमल वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। आगे बढ़ते हैं एक स्टेप और आगे, और अगला स्टेप ये है कि मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसका नाम रखा y, और मैंने कहा कि भाई अगेन जवाब विल बी रिक्वायर्ड। क्या प्रिंट होगा जी इस स्टेटमेंट से जो कि मैंने सेलेक्ट की है, क्या प्रिंट होगा। नहीं जी नहीं, सोचें, थोड़ा और सोचें फैसल और बाकी स्टूडेंट्स, फर्स्ट टाइम ही सोचें, क्या प्रिंट होगा। ओके, तो कह रहे हैं इंटीजर वैल्यू ऑफ एड्रेस ऑफ वेर एंड एड्रेस इन डेसिमल। नहीं 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 नहीं, आप लोग सही सोच रहे हैं, आप लोगों के जवाबात में, आप लोगों की सोच पे मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग गलत सोच रहे हैं, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लेकिन एक चीज़ आप थोड़ा मिस कर रहे हैं इसके अंदर, और वो चीज़ ये है कि y तो अभी अभी बना है, y अभी अभी बना है, इससे पहले y बना है, जो स्टेटमेंट मैंने सेलेक्ट की हुई है इससे पहले y बना है, और मैं y की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। पहली बात तो ये कि मैं y का एड्रेस प्रिंट नहीं करवा रहा हूँ, और से सुनिएगा बात, मैं y का एड्रेस तब प्रिंट करवा रहा होता जब मैं यहाँ M% लगाता, लेकिन मैं y का एड्रेस थोड़ी ना प्रिंट करवा रहा हूँ, मैं y की वैल्यू प्रिंट करवा रहा हूँ। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि एड्रेस इन y जो है वो आप वो प्रिंट करवा रहे हैं, कि y के अंदर जो एड्रेस है आप वो प्रिंट करवा रहे हैं। y का एड्रेस तो मैं प्रिंट नहीं करवा रहा, y का एड्रेस प्रिंट करवाना होता तो मैं इस तरह प्रिंट करवाता जिस तरह मैंने वैर का एड्रेस प्रिंट करवाया। मैंने कहा ना आपको, M% का मतलब है एड्रेस ऑफ x, एड्रेस ऑफ y, एड्रेस ऑफ वैर, वट एवर। तो यहाँ पर एड्रेस ऑफ वैर प्रिंट हो रहा है, यहाँ पर एड्रेस ऑफ y तो प्रिंट नहीं हो रहा है। हाँ, ये हम कह सकते हैं कि एड्रेस इन y प्रिंट हो रहा है, कि भाई y के अंदर जो एड्रेस है वो प्रिंट हो रहा है, और y के अंदर एड्रेस ही होगा। क्यों? क्योंकि वो एक पॉइंटर है, y चूंकि एक पॉइंटर है इसलिए y के अंदर तो एड्रेस ही होगा। तो भाई एड्रेस आप प्रिंट करवा रहे हैं जो कि y के अंदर स्टोर्ड है। तो अब सवाल ये उठता है, और उसकी डेसिमल वैल्यू प्रिंट करवा रहे हैं, यस। सवाल ये उठता है कि y के अंदर किस चीज़ का एड्रेस है। नहीं, स्टैरिक तो सिर्फ हम डिक्लेयर करते हुए हम लगाते हैं, हम ये कहते हैं कि भाई दिस इज़ अ पॉइंटर। स्टैरिक कोई वेरिएबल थोड़ी है किसी का, कोई ना कोई स्टैरिक कोई मेमोरी में सेव हुआ हुआ है, आप कहें कि स्टैरिक का एड्रेस। तो भाई वाई के अंदर तो एड्रेस ही है जो कि सेव हो रहा है, जो कि प्रिंट हो रहा है, लेकिन किस चीज़ का एड्रेस सेव है वाई के अंदर जिसका एड्रेस प्रिंट होगा। जी जनाब, कुछ तो बोलें, किस चीज़ का एड्रेस सेव है वाई के अंदर जो प्रिंट होगा यहाँ पे। भाई यहाँ पे वायर में 65 प्रिंट होगा। क्यों 65 प्रिंट हो रहा है वायर में? क्योंकि वायर के अंदर 65 है, हमने सेव किया है। वाई को प्रिंट करना हो तो क्या प्रिंट होगा? गुड, तैयब कह रहे हैं वायर का एड्रेस प्रिंट होगा। इट्स अ प्रोग्रेस,
आई एम नॉट सेइंग इट्स द करेक्ट आंसर, इट्स अ प्रोग्रेस, ओके। बट द इशू इज कि ये y अभी अभी तख्लीक हुआ है। देखें, एक चीज़ आपको मैं सही जवाब पर लाने के लिए मैं एक और काम करता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि एक और पॉइंटर मैं बनाता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ r। एक और पॉइंटर बना देता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ t। समझाने के लिए कर रहा हूँ आपको मैं ये। अब बताएं इस जगह पे क्या प्रिंट होगा? नहीं, गलत गलत। एंड इट्स गुड कि आप गलत जवाब देते जा रहे हैं, हम उस पॉइंट पर आना चाह रहे हैं एक्चुअली। और अच्छा चलें, इसके एवज क्या प्रिंट होगा? नहीं जी नहीं। चलें जी, अब देखें यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो मैंने ब्लॉक सेलेक्ट किया है, इस ब्लॉक को देखें, इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको छोड़ें फिलहाल। ये ब्लॉक और ये ब्लॉक टोटली सेम ब्लॉक है। यहाँ पे मैंने इसकी डिक्लेरेशन अलग अलग की हुई है। मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूँ कि भाई y भी एक पॉइंटर बनाया मैंने, r भी एक पॉइंटर बनाया और t भी एक पॉइंटर, तीनों इंटीजर पॉइंटर ने, तो मैं एक साथ लिख सकता हूँ, जिस तरह आप abc को एक साथ डिक्लेयर कर सकते हैं। तो मैंने अलग के बजाय मैं एक ही जगह कर देता हूँ इनको। अब देखें कि ये जो कोड है और ये वाला जो कोड है, आपको मैं कहता हूँ सिर्फ, और फिर आप मुझे दोबारा समझ के अब मुझे जवाब दें। 2 मिनट लें, 3 मिनट लें, समझें, इन दोनों चीज़ों को देखें। दोनों चीज़ें एक ही लिखी हुई हैं, सिर्फ यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, यहाँ पे पॉइंटर्स हैं। और अब आप मुझे बताएंगे कि एक्चुअली क्या समझ में आ रहा है आपको इन दोनों चीज़ों को कंपेयर करने से। गुड मुजीब शेख, यू आर ऑन द राइट ट्रैक नाउ। कि भाई आपकी कह रहे हैं, मुजीब का ये कहना है, मुजीब के पॉइंट पे मैं सबको ले आता हूँ और फिर सोचिएगा आगे, कि वो कह रहे हैं बी और सी की वैल्यू डिफाइंड नहीं है। कि भाई ए को तो आपने कह दिया ए इक्वल टू 65, तो ए की वैल्यू तो 65 प्रिंट हो जाएगी। बी और सी की वैल्यू डिफाइंड नहीं है, और जब डिफाइंड नहीं होती तो फिर क्या प्रिंट होता है? गार्बेज वैल्यू। तो बी और सी की जगह तो गार्बेज वैल्यू प्रिंट होगी। अब ये बात बताने के बाद मैं दोबारा खामोश हो जाता हूँ और फिर दोनों को कंपेयर करें और बताएं क्या समझ में आता है। जी जनाब, कुछ भी समझ नहीं आया? चलें जी, बताता हूँ मैं। देखें, आधी बात तो समझ गए थे जिस तरह मुजीब ने बताया, और वही बात सही है। ये बस सही कि भाई बी और सी की जगह, इसकी जगह क्या प्रिंट होगा जी? 65। इसकी जगह क्या प्रिंट होगा जी? गार्बेज। इसकी जगह क्या प्रिंट होगा? गार्बेज, क्योंकि कुछ असाइन ही नहीं हुआ है। अब आते हैं इन पॉइंटर्स के ऊपर। y की वैल्यू क्या है? y के अंदर अव्वल बात तो ये कि वैल्यू नहीं होती, एड्रेस होता है। तो y के अंदर जो एड्रेस है वो प्रिंट कर रहे हैं हम। तो y के अंदर कौन सा एड्रेस है? कोई एड्रेस नहीं है y के अंदर फिलहाल, कोई एड्रेस नहीं है r के अंदर फिलहाल, कोई एड्रेस नहीं है t के अंदर फिलहाल। हाँ, लेकिन मैं वही काम जो मैंने ऊपर किया है, मैंने कह दिया ना a इक्वल टू 65, मैं यहाँ पर वही काम करता हूँ। मैं कहता हूँ y इक्वल्स टू, क्या लिखूँ यहाँ पे बताएं? क्या लिख सकता हूँ मैं? आप अपनी राय दें, क्या लिखूँ यहाँ पे? a? नहीं जी नहीं, a क्यों आएगा? ये की क्या कहानी है? y इज़ अ पॉइंटर, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ पॉइंटर, सो वी नो कि इसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा। तो जब इसके अंदर एड्रेस स्टोर होगा तो इट मीन्स कि यहाँ पर कोई ना कोई एड्रेस इसको असाइन होना चाहिए। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि भाई एड्रेस ये है, सॉरी लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ ये है एड्रेस, तो भाई ये y को असाइन हो जाएगा। बट आई डोंट नो व्हाट द एड्रेस इज, बट मैं इसको कहता हूँ कि भाई एड्रेस ऑफ ए y को असाइन हो जाए, एड्रेस ऑफ ए y को असाइन हो जाए। जिस तरह आपने यहाँ पे किया ना, a इक्वल टू 65, आपने वैल्यू असाइन कर दी। यहाँ पर मैंने y को वैल्यू असाइन कर दी कि y इज इक्वल टू m%a, विच मीन्स एड्रेस ऑफ a असाइन हो जाए किसको? y को। तो इसका मतलब है कि जब आप ये प्रिंट करेंगे तो अब क्या प्रिंट हो रहा होगा यहाँ पे? गार्बेज नहीं, बल्कि एड्रेस ऑफ ए प्रिंट हो रहा होगा, क्योंकि आपने इस y के अंदर एड्रेस ऑफ ए को स्टोर करवाया है। बगैर एड्रेस को स्टोर करवाए जब तक हम ये नहीं लिखेंगे तब तक इसमें गार्बेज वैल्यू ही होगी, जिस तरह r में है और t में है।
तो आपको वैल्यू के पॉइंटर के अंदर एड्रेस स्टोर करवाना भी पड़ता है। पॉइंटर बना देने से वो खुद ही थोड़ी ना समझ जाएगा कि भाई मेरे पास ये एड्रेस आ गया। पॉइंटर बनाया है इसका मतलब है कि आपने उसको एक एड्रेस स्टोर करने के लिए बना दिया है। जिस तरह आपने यहाँ पर वैल्यू स्टोर करने के लिए ए बनाया है, बी बनाया है और सी बनाया है, आपने एड्रेस स्टोर करने के लिए वाई बना दिया है। अब वाई के अंदर एड्रेस कौन सा स्टोर करवाना है वो तो आपकी उस पर है, सवाबदीद पर है, आप कौन सा एड्रेस स्टोर करवाना चाहते हैं। तो मैं एड्रेस ऑफ ए स्टोर करवा देता हूँ और फिर मैं कहता हूँ जी आर के अंदर जो है वो एड्रेस ऑफ बी आ जाए, और मैं कहता हूँ जी टी के अंदर जो है वो एड्रेस ऑफ सी आ जाए। ये तीन चीज़ें मैं कर चुका हूँ। अब इन तीनों के अंदर गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी, बल्कि एक के अंदर आर का एड्रेस, ए का एड्रेस है, एक के अंदर बी का एड्रेस है और एक के अंदर सी का एड्रेस है, और यहाँ पर वो तीनों चीज़ें प्रिंट हो रही होंगी। अब आपसे मेरा ये सवाल है कि लेट सपोज मैं एक सपोजिशन लेता हूँ, मैं ये कहता हूँ कि ए का एड्रेस है 987, ठीक है, ए का एड्रेस है 987 और बी का एड्रेस है जी 234, सी का एड्रेस है जी 654। ये तो एड्रेस है। वैल्यू जो है वो मैं आगे लिख देता हूँ, इनके आगे ही लिख देता हूँ कि भाई ए की वैल्यू क्या है, 65 है ना। इसी तरह मैं बी को असाइन कर देता हूँ जी 54 और सी को असाइन कर देता हूँ 77। तीन वैल्यूज़ मैंने असाइन कर दी इनको, और ऊपर आपको मैंने इनके एड्रेसेस भी बता दिए। अब आप मुझे बताएं ये चीज़ क्या प्रिंट करेगी। अब मुझे वो जवाब नहीं चाहिए कि अगर ज़रूरत पड़े तो खैर दे सकते हैं आप, लेकिन मुझे बताएं कि वैल्यूज़ क्या प्रिंट होंगी। बल्कि आप ये जवाब नहीं दे सकते अब कि आप यहाँ पे भाई वैल्यू एड्रेस ऑफ दिस प्रिंट होगा या वैल्यू ऑफ दिस प्रिंट होगी या डेसिमल वैल्यू, नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू बताएं, क्योंकि मैंने आपको एड्रेस भी बता दिए हैं सारे के सारे, वैल्यूज़ भी बता दी हैं। ए का एड्रेस 987 है, बी का एड्रेस 234 है, सी का एड्रेस 654 है। अब आप मुझे बताएं कि इसके एवज क्या प्रिंट होगा। नो जस्ट जो मैंने चीज़ सेलेक्ट की है मैं उसका पूछ रहा हूँ। एंड यू आर राइट, ओके 65 प्रिंट होगा, क्योंकि 65 इज़ द वैल्यू ऑफ ए। ये तो वही चीज़ है जो कि बेसिक हम हमेशा से पढ़ते हुए आए। अब मुझे बताएं कि यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। ज़ुहैब गलत, क्या प्रिंट होगा यहाँ पे। फैसल इज़ राइट। व्हाट डू थिंक मुजीब, तैयब आई थिंक ब्रेक लेके गए थे, नमाज़ पढ़ने गए वो। व्हाट डू थिंक यहाँ पे क्या प्रिंट होगा। नोप, अगेन रॉन्ग। वी आर एक्चुअली प्रिंटिंग, ओके गुड, एड्रेस ऑफ व्हाट, एड्रेस प्रिंट होगा मुजीब, एड्रेस ऑफ व्हाट, एड्रेस ऑफ बी, गुड। और मैंने आपको ऊपर कमेंट में क्यों लिख के बताया एड्रेसेस। मैं ये जवाब मैंने कहा था मुझे इस तरह के जवाब नहीं चाहिए, मुझे वैल्यूज़ चाहिए, क्या प्रिंट होगा। एंड फैसल इज़ राइट, 234 प्रिंट होगा, गुड। अब मुझे बताएं यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। इस जगह पर 654, गुड। अब मुझे बताएं ये जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है यहाँ पर क्या प्रिंट होगा। जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है गौर कर रहे हैं उसके ऊपर, और मुझे बताएं यहाँ पर क्या सेलेक्ट होगा, प्रिंट होगा। इस जगह पर क्या प्रिंट होगा जो कि मैंने अभी सेलेक्ट की है चीज़। अगेन द सेम आंसर्स, एड्रेस ऑफ समथिंग समथिंग, वैल्यू बताएं ना क्या प्रिंट होगी। गुड, व्हाट एल्स, बाकी स्टूडेंट्स क्या समझते हैं क्या प्रिंट होगा इस जगह पर जो कि मैंने अभी अभी सेलेक्ट की है। ज़ुहैब, फिर वही जवाब तैयब,
तो खैर अभी आए हैं, उनको नहीं पता। हम ये कह रहे हैं कि हमें ये जवाब नहीं चाहिए कि एड्रेस ऑफ दिस या इंटीजर वैल्यू ऑफ दिस, एग्जैक्ट वैल्यू मुझे बताएं क्या आएगी। हमारे पास 4 वैल्यूज़ हैं, 6 वैल्यूज़ हैं बल्कि। 987 is the address of A, 234 is the address of B, 654 is the address of C, 65 is the value of A, 54 is the value of B, 77 is the value of C। अब मुझे बताएं यहाँ पर क्या प्रिंट होगा, जो चीज़ मैंने सेलेक्ट की है। राइट, एग्जैक्टली 234 प्रिंट होगा, बिकॉज आर की वैल्यू प्रिंट हो रही है। आर क्या है? आर पॉइंटर है। उसके अंदर क्या स्टोर्ड है? आर के अंदर एड्रेस ऑफ बी स्टोर्ड है, यानी कि एड्रेस ऑफ बी प्रिंट हो रहा है यहाँ पे। और इस जगह पर क्या प्रिंट हो रहा है जी, जो कि 234 था, इस जगह पर क्या प्रिंट हो रहा है? नहीं, गुड, फैसल इज राइट। क्या प्रिंट हो रहा है जी? बस इस सवाल का मुझे जवाब दे दें, फिर क्लास फिनिश करते हैं। गुड, मुजीब इज ऑल्सो राइट। राइट, सो इस जगह पर प्रिंट हो रही है y की वैल्यू। तो y क्या है? y इज अ पॉइंटर। y के अंदर क्या स्टोर्ड है? एड्रेस ऑफ ए। तो y के अंदर जो चीज़ स्टोर्ड है वो प्रिंट हो जाएगी यहाँ पे। y के अंदर क्या स्टोर्ड है? एड्रेस ऑफ ए। एंड व्हाट इज द एड्रेस ऑफ ए? 987। तो इसके एवज 987 प्रिंट हो जाएगा। इन सब चीज़ों की आगे जाकर आपने प्रैक्टिस करनी है। आज ये जो वीक है आपने पूरा का पूरा इसको समझने में लगाना है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ कान को एक तरफ से पकड़ा है। अगली क्लास में हम इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए कान को दूसरी तरफ से भी पकड़ेंगे। तो आप लोग अगर इस चीज़ की प्रैक्टिस सही से नहीं करके आए हुए होंगे तो आप लोगों को अगली चीज़ और ज़्यादा कन्फ्यूजिंग लगेगी। तो ये जितनी भी चीज़ें हमने देखी हैं अभी, हमने इंटीजर के देखे 3 वेरिएबल्स, आप कैरेक्टर के भी बनाकर देखना। आप एक ऐसा प्रोग्राम लिखना जिसमें इंटीजर, कैरेक्टर, फ्लोट, 3-4 तरह के कैरेक्टर वो हों, एड्रेसेस भी हों और वेरिएबल्स भी हों, और उन सबको आप इस तरह मिंगल करके, चेंज करके आप देखना क्या क्या प्रिंट होता है। ठीक है, सो दैट्स अबाउट इट फ्रॉम टुडेज़ क्लास। अटेंडेंस का स्क्रीनशॉट काइंडली मुझे भेज दें, एंड आई एम गोइंग टू एंड द क्लास नाउ। लेट्स सी यू नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह।